चलो अभी सेक्शन याद करवाएंगे आपको, ठीक है। आप पहले पढ़ तो लो, ये सब लिखने में टाइम जाया ना करो। उतनी देर तो वो पढ़ लिया होता 3 बार तो वो याद हो गया होता। चलो, पाली वाला बच्चा पागल है। चलो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? जो गवर्नमेंट ने इशू की है बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब आप बोलोगे सिक्योरिटी क्या है? हमारे बाहर सिक्योरिटी गार्ड खरीदा वो रहता है वो, या जैसे वो क्विक हिल सिक्योरिटी वो, या सिक्योरिटी में क्या है जो मिलिट्री वाले हैं वो। अब आप कुछ भी पूछ सकते हो पूछने के लिए। और सिक्योरिटी क्या है? अगर मान लो दिल्ली की बसेस में जो सिक्योरिटी गार्ड खरीदे होते हैं वो सिक्योरिटी। यहां सिक्योरिटी का मतलब क्या? कुछ भी पूछ सकते हैं अपन कि सिक्योरिटी का मतलब क्या। सीसीटीवी, अच्छा सीसीटीवी, सीसीटीवी वाला सिक्योरिटी। चलो, सिक्योरिटी का मतलब खजूर बॉन्ड्स डिवेंचर उससे आता है। चलो डन। अब है ना, एक काम करते हैं, अभी आने वाले 10 मिनट तक आप इधर उधर नहीं देखोगे, उसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा। 10 मिनट तक इधर उधर नहीं देखोगे। Why there is two government security? I don't know. Ask to the PM मोदी। पहले एक निकाला था 8% वाला, अब नया बॉन्ड निकाला है। अरे नई नई बॉन्ड निकाले हैं, बॉन्ड निकालती रहती है गवर्नमेंट की, ठीक है। चलो अब है ना, आप इधर देखो, मैं बंद कर रहा हूं, मैं बंद कर रहा हूं, मैं ये बस ऐसे ही बंद कर देता हूं, ठीक है। ब्रेक दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इनको ब्रेक चाहिए, बस पढ़ना है नहीं, इनको ब्रेक चाहिए। चलो अब है ना, आप रख लो उसमें से, वो हाथ में से कीबोर्ड रख लो, बुक रख लो, सब इधर रखो। इधर देखो, सिर्फ इधर देखो बस। इंदौर वाले बच्चे इधर देख, हाँ तुम्हारा भी कटेगा अभी टीडीएस, इधर देखो। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्शन 194A, दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट बट अदर देन सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट तो ऑलरेडी उधर आ चुका है। सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट है वो तो ऑलरेडी उधर आ चुका है 193 में, तो बाकी जो भी इंटरेस्ट है उसका टीडीएस इधर कटेगा। अब एक बात समझना, समझते जाना, और कोई भी कुछ नहीं लिखेगा जब तक मैं पूरा, ये आधे तो क्या होता है पता है, आधे तो आधा सेंटेंस भी नहीं बोला और उससे पहले लिख लेते हैं कुछ भी, ठीक है। कोई नहीं लिखोगे, सिर्फ सुनते जाओगे मुझे बस। अब एक बात बताओ सर, इसमें पेयर कौन होता है, पेई कौन होता है, और सर रेट क्या होती है? समझने की कोशिश करना, मेरी तरफ देखना और समझने की कोशिश करना, और बोर्ड पे देखते जाना बस। हम पढ़ रहे टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। आपने देखा होगा, आपने किसी से लोन ले लिया और लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हो उसका टीडीएस इधर कटेगा। बैंक में आपने एफडी करवाई और एफडी का इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है तो उसका टीडीएस आपको यहां पे कटेगा। अब एक चीज समझो आप लोग, सबसे पहले सर कौन सा पेयर है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। एक बात बताऊं, मैंने अभी तक जो सेक्शन पढ़ाई, 3 सेक्शन पढ़ाई, 192, 192A और 193, ये 3 सेक्शन में पेयर में मैंने क्या लिखवाया था, एनी पर्सन। मैं यहां पे भी आपको एक बार लिखवाऊंगा एनी पर्सन, मींस कोई भी पर्सन इंटरेस्ट पे करता है तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना आप लोग, एक चीज समझना, एक लॉजिक समझना, समझने की कोशिश करना आप लोग, एक लॉजिक समझना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप एक बात बताओ, आपकी मम्मी ने आपकी शादी के लिए लोन लिया था, आपकी मम्मी ने किसी से आपकी शादी के लिए लोन लिया था और उसका रीपे कर रही है मम्मी। आप लॉजिकली सोचो, क्या मम्मी के लिए यह पॉसिबल होगा क्या टीडीएस काटना? क्योंकि टीडीएस काटना जरूरी नहीं है। एक बात बताओ, टीडीएस काटने के लिए पहले तो 10 नंबर लेना पड़ता है, एक 10 होता है 10 नंबर करके, ठीक है, वो 10 नंबर लेना पड़ता है। उसके बाद टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है अगले महीने की 7 तारीख को, फिर टीडीएस के रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। एक बात बताओ, आपकी मम्मी के लिए यह पॉसिबल है क्या? आपकी मम्मी किसी को इंटरेस्ट दे रही है, आपकी मम्मी ने किसी से लोन लिया था, आपकी मम्मा किसी को इंटरेस्ट दे रही है, क्या आपकी मम्मा के लिए यह पॉसिबल है ये सब करना, टीडीएस काटना एंड ऑल? आंसर इज नो। तो यहां पे लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं, पहले तो मैं यहां पे ये लिखूंगा, पहले तो मैं बोलूंगा यहां पे एनी पर्सन, मींस कोई भी पर्सन इंटरेस्ट पे करेगा तो टीडीएस काटेगा। लेकिन एक चीज समझना,
इंडिविजुअल एचयूएफ जब किसी को इंटरेस्ट पे करेगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ को जब भी किसी को इंटरेस्ट पे करेगा तो टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में ऑडिट हुई थी। मिस उस इंडिविजुअल एचयूएफ की लास्ट ईयर में अगर ऑडिट हुई थी, और लास्ट ईयर में ऑडिट कब हुई होगी? जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, या लास्ट ईयर का जो ग्रॉस रिसिट प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से ज्यादा था, तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। तो एक बात बोलो, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ ओनली required to deduct TDS only if last year turnover या ग्रॉस रिसिट इज मोर देन 1 करोड़ और 50 लाख। एक बात बताओ, आपकी मम्मी है जो हाउसवाइफ है, आपकी मम्मी है जो हाउसवाइफ है, उनका कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, उन्होंने किसी से लोन लिया था, उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या मम्मा को टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज नो, क्योंकि मम्मा की लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुई थी। लेकिन एक बात बताओ, अगर मम्मी बिजनेस करती है, अपनी मम्मी का बिजनेस है या मम्मी प्रोफेशनल है और उनकी लास्ट ईयर में ऑडिट हुई थी, लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा था, तो इस केस में क्या अब अपनी मम्मी कंप्लायंस कर सकती है या नहीं? आंसर इज यस, तो मम्मा को टीडीएस काटना पड़ेगा। तो एक बात बोलूं, मैं अभी तक जितनी सेक्शन थी वहां पेयर मैंने एनी पर्सन लिखवाया था, यहां कुछ अलग लिखवा रहा हूं। यहां मैं बोल रहा हूं पेयर एनी पर्सन, लेकिन इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हुज अकाउंट्स वर नॉट ऑडिटेड इन लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिट है वो 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा नहीं था, तो उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लास्ट ईयर का कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा थी, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। आप सिर्फ अपनी मम्मी को याद रखो कि मम्मी ने किसी से लोन लिया है, मम्मी ने किसी से लोन लिया, उसको इंटरेस्ट पे कर रही है मम्मा, तो मम्मा को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मम्मा का लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था। बट अगर मम्मा का टर्नओवर लास्ट ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा था, तो आपकी मम्मा को टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मैं ये बोलूं क्या? देखो, एक बोलू ऐसे बोलूंगा, पेयर एनी पर्सन, आपकी मम्मी को छोड़ के, आपकी मम्मी को छोड़ के अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था, ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा नहीं था, तो उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात बताओ सर, किसको पेमेंट करते हैं तो टीडीएस काटना है? मैं बताऊं, यहां पेई है रेजिडेंट पर्सन, किसी भी रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करते हैं तो ही टीडीएस काटेंगे, नॉन रेजिडेंट को करेंगे तो इस सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा, उसके लिए फिर अलग सेक्शन आती है 195 करके, ठीक है। आप सिर्फ रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करोगे तो ही यहां पे टीडीएस काटना है। सर कौन सी रेट से काटना है? तो मैं बता दूं, इंटरेस्ट के केस में टीडीएस की रेट है 10%, इंटरेस्ट के केस में टीडीएस की रेट है वो 10% है, 10% की रेट से टीडीएस काटना है। अब आप चीजों को समझते जाना, मैं जो जो बोलता हूं वैसे समझते जाना। आपको टीडीएस तभी काटना है जब आप पूरे साल का इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना किसी पर्सन को, वो इंटरेस्ट तुम्हारा मोर देन 5000 पर एनम है। अगर 5000 से ज्यादा इंटरेस्ट है तो ही टीडीएस काटना है, अगर 5000 से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल लेता हूं, प्रोवाइज ने किसी से लोन लिया, उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं पूरे साल का सिर्फ 4000, क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? ना। अगर उस पर्सन को इंटरेस्ट दिया 6000, क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस। कितने पे काटना पड़ेगा? पूरे 6000 पे काटना पड़ेगा। जैसे मैंने किसी से लोन लिया था, मेरी ऑडिट होती है लास्ट ईयर में, मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूं, मैंने उसको पूरे साल का सिर्फ 5000 का इंटरेस्ट दिया, क्या टीडीएस काटना है? ना। 5000 से ज्यादा दिया तो ही टीडीएस काटना है। अगर 5000 से ज्यादा पे करते हो तो ही टीडीएस काटना है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। लेकिन एक और चीज समझना, अगर आपको इंटरेस्ट देती है, वो इंटरेस्ट अगर बैंक देती है या कोऑपरेटिव बैंक देती है या फिर पोस्ट ऑफिस देता है, अब एक बात समझना, बैंक देती है, कोऑपरेटिव बैंक देती है या पोस्ट ऑफिस देता है, तो ये टीडीएस तभी काटेगा, ये टीडीएस तभी काटेगा जब इंटरेस्ट दे रहा है वो 40,000 पर एनम से ज्यादा है। देखो नॉर्मल लिमिट कितनी है? 5000, किसी को भी आप 5000 से ज्यादा इंटरेस्ट दोगे टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक इंटरेस्ट देता है,
बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या कोऑपरेटिव बैंक किसी को इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस तब काटना है जब इंटरेस्ट पूरे साल का मिला के 40,000 से ज्यादा है। अगर अप टू 40,000 है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यहां लिमिट पहले 10,000 की हुआ करती थी। ये जो 40,000 की लिमिट है ना, यहां पहले 10,000 की लिमिट हुआ करती थी, लेकिन जो पीयूष गोयल जी ने जो बजट पेश किया था फरवरी 2019 में, उन्होंने इस लिमिट को 40,000 कर दिया। और एक और चीज समझना, अगर इंटरेस्ट किसी सीनियर सिटीजन को दे रहे हैं तो टीडीएस तभी काटना है जब इंटरेस्ट है वो 50,000 से ज्यादा है। अगर 50,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। देखो बेटा, मैंने क्या बोला? ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। मेरी तरफ देखना, इधर देखना, मेरी तरफ देखना, इधर देखना, हाँ मेरी तरफ देखो बेटा। मैंने क्या बोला? अगर कोई बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, अगर कोई बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये किसी को इंटरेस्ट देते हैं तो टीडीएस कब काटना पड़ता है? अगर इंटरेस्ट पूरे साल का मिला के 40,000 से ज्यादा है। और अगर सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट देते हैं तो टीडीएस कब काटना है? जब 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। एक एग्जांपल लेता हूं, एक बात बताऊं, मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है और आईसीआईसीआई बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, वो 30,000 का दिया पूरे साल का इंटरेस्ट। क्या मेरा टीडीएस कटेगा? ना बाबा ना। अगर वो 40 का दिया, क्या टीडीएस कटेगा? ना बाबा ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे 45,000 का दिया, टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस। 45,000 इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस कटेगा। लेकिन एक बात बताओ, मेरी मम्मी सीनियर सिटीजन है, मेरी मम्मी का भी अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, अब मम्मा को इंटरेस्ट 45,000 का दिया तो टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, क्योंकि सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट देते हैं तो लिमिट 50,000 की है। लिमिट कितनी है? 50,000 की। तो देखो मैंने क्या बोला, इधर देखो, मैं आपको एक सेक्शन पढ़ा रहा हूं, दैट सेक्शन इज 194A। पेयर कौन? एनी पर्सन, एनी पर्सन, लेकिन आपकी मम्मी पेयर नहीं, मम्मी को छोड़ के, मम्मी इंटरेस्ट पे करेगी, टीडीएस नहीं काटना। पेई कौन? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या रहेगी? 10%। टीडीएस कब काटना है? जब इंटरेस्ट 5,000 से ज्यादा। अगर पूरे साल का मिला के इंटरेस्ट 5,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। लेकिन बैंक किसी को इंटरेस्ट देती है, पोस्ट ऑफिस देता है, कोऑपरेटिव बैंक देती है, तो ये लिमिट है वो 40,000 है। और अगर पेई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उस केस में ये लिमिट कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, लोग है ना कैसे प्लानिंग करते थे, समझना। लोग अलग अलग ब्रांच में अकाउंट खुलवा देते थे। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे आईसीआईसीआई बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, वो मुझे इंटरेस्ट देगी 40,000 से ज्यादा तो टीडीएस कटेगा। अब एक बात समझना, आईसीआईसीआई बैंक में मैंने अलग अलग जगह एफडी करवाई है। एक अंधेरी ब्रांच है इनकी, एक बोरीवली ब्रांच है मुंबई में, एक जोधपुर ब्रांच है आईसीआईसीआई की मान लो, और एक मान लो हरियाणा में कोहाट ब्रांच है। इन्होंने क्या किया? मुझे इंटरेस्ट दिया, ठीक है, और अंधेरी ब्रांच ने पूरे साल का इंटरेस्ट दिया मुझे 20,000, इसने भी 20,000, इसने भी 20,000 और इसने भी 20,000। मेरे को चार आईसीआईसीआई की चारों ब्रांच है, ये चारों ब्रांच एक ही बैंक की है, आईसीआईसीआई बैंक की, अलग अलग ब्रांच ने मुझे 20,000 का इंटरेस्ट दिया। क्वेश्चन ये आता है, क्या मेरा टीडीएस कटेगा या नहीं? क्या मेरा टीडीएस है वो टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? आंसर इज यस, टीडीएस कटेगा। यस, टीडीएस कटेगा। तो यहां पे एक अपनी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये क्लेरिफिकेशन दिया था सीबीडीटी ने, कि अगर बैंक जो है वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फॉलो करती है, और आजकल हर बैंक कोर बैंकिंग फॉलो करती है। कोर बैंकिंग का मतलब क्या होता है पता है? कि अगर आप एक बैंक से यहां से पैसा डालोगे, हाथों हाथ आप जोधपुर पैसा निकाल सकते हो, बिकॉज दे फॉलो द कोर बैंकिंग सिस्टम। आज जितनी भी बैंक है वो सब कोर बैंकिंग सिस्टम फॉलो करती है। तो कोर बैंकिंग सिस्टम फॉलो करती है तो ये लिमिट है, ये ब्रांच वाइज नहीं है, बैंक वाइज है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने तो मुझे 80,000 का इंटरेस्ट दिया तो मेरा टीडीएस कटेगा। लेकिन एक बात बताऊं, ये चारों अगर अलग अलग बैंक में मेरे अकाउंट होते, जैसे अंधेरी में जो मेरा अकाउंट है वो आईसीआईसीआई के साथ है, ठीक है, उसके बाद ये वाला एचडीएफसी के साथ है, ये एक्सिस के साथ है और ये यस बैंक के साथ है। अब एक बात बताओ, अगर आईसीआईसीआई ने मुझे 20,000 का इंटरेस्ट दिया, एचडीएफसी ने 20, एक्सिस ने 20, यस ने 20, तो क्या मेरा टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, क्योंकि जो पेयर मुझे इंटरेस्ट दे रहा है वो 40,000 से ज्यादा नहीं दे रहा, तो इस केस में मेरा टीडीएस नहीं कटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो आपको क्या देखना है, जिसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको अगर 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपका टीडीएस कटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग,
ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। एक और चीज समझना आप लोग, अगर बेटा कोई पार्टनरशिप फर्म है, बोलो पार्टनरशिप फर्म है, बोलो पार्टनरशिप फर्म है, और पार्टनरशिप फर्म ने अगर पार्टनर को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं कटेगा, नो टीडीएस। देखो बेटा मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी भी आ जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है, उसने क्या किया, अपने पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया उस पर टीडीएस नहीं कटता। वो 12% का इंटरेस्ट देते हैं, उस पर टीडीएस नहीं काटना। एक और चीज समझना, जो इनकम टैक्स का रिफंड आता है, आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिल गया, ठीक है, तो इनकम टैक्स का रिफंड मिल गया, वो रिफंड कब मिलता है, जब आपने ज्यादा टैक्स भर दिया हो, तो रिफंड मिल जाता है, और रिफंड पे आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है, उस पे भी टीडीएस नहीं कटता। तो मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स का रिफंड है, उस पे भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक बात बताओ, जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है ना, सेविंग बैंक अकाउंट 4%, कोटक महिंद्रा 6%, उस पे भी टीडीएस नहीं कटता। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटता। फिर ये बैंक टीडीएस पे कौन से इंटरेस्ट पे टीडीएस काटेंगे पता है, सिर्फ एफडी के और आरडी के। जो एफडी अकाउंट होता है, आरडी अकाउंट होता है, टर्म डिपॉजिट होता है, उस पे टीडीएस कटेगा। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटता, भले कितना भी हो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपको 1,00,000 रुपया मिला तो भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटता, ये तो सिर्फ एफडी है या आरडी वगैरह है, उस पे टीडीएस कटता है। जब